नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे न्यू कैश डिपॉजिट लिमिट सेविंग बैंक अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2026 इनकम टैक्स नोटिस लिमिट बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जो है न्यू कैश डिपॉजिट यानी कि जमा का जो है लिमिट जारी कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। भारत के करीब करीब सारे बैंकों में यह नियम जो है प्रभावी रूप से लागू रहेगा। 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय फाइनेंशियल ईयर जो है 2026-27 की शुरुआत हो रही है। इस नए वर्ष में इनकम टैक्स एक्ट 2026 के लागू होने के साथ ही जो है बैंकिंग लेन देन की और कैश डिपॉजिट के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो है आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि सेविंग अकाउंट कैश डिपॉजिट 1 अप्रैल 2026 से नए नियम, अगर आप जो है अपने बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में कैश जमा करते हैं तो आपको आयकर विभाग की नजर में नोटिस जो है दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कब आ जाएगा कोई भी गारंटी नहीं है। अगर यदि आप सभी लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यानी कैश डिपॉजिट की मुख्य सीमा क्या है? शिफ्ट लिमिट। आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार बैंकों को उच्च मूल्य वाले लेन देन यानी कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट विभाग को देने के लिए कहा गया है। यूपीआई से भी अगर यदि आप सभी ट्रांसफर करते हैं यानी कि बड़ा ट्रांजैक्शन है तो यूपीआई तो ज्यादातर जो है विभाग को नहीं देता सूचना, लेकिन फिर भी यूपीआई जो ऑटोमेटिक कर दिया गया, अब जो विभाग को ऑटोमेटिक सूचना चला जाता है। अगर यदि आप सिर्फ 50,000 से ऊपर का यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन करिएगा तो विभाग को नोटिस चला जाता है और आपके जो है ट्रांजैक्शन का जांच पड़ताल होना शुरू हो जाता है, जिसमें कि 10 लाख की वार्षिक जो है सीमा जो निर्धारित किया गया बैंक के द्वारा या बचत खाते पर। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने एक या एक से अधिक बचत खातों में कुल मिलाकर 10 लाख या उससे अधिक नगद जमा या तो निकासी करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। उसके माध्यम से आपके सारे ट्रांजैक्शन का जो है जांच पड़ताल किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर में आप कितना ट्रांजैक्शन किए, कितना कैश बैंक में जाके जमा किए, कितना ऑनलाइन जमा किए। बिना पैन कार्ड वालों के लिए सख्ती जो है बढ़ता जा रहा है। 2026 के नए नियमों के सुझाव के अनुसार जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए यह रिपोर्टिंग सीमा जो है 5 लाख तक की जा सकती है। दैनिक सीमा और पैन की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है। 50,000 से अधिक एक दिन में ना तो आप जमा कर सकते हैं और ना ही निकासी कर सकते हैं बिना पैन कार्ड वाले। एक दिन में 50,000 से अधिक नगद जमा करने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें अगर यदि आप पैन कार्ड देते हैं तो आप 50,000 से जमा और निकासी भी कर पाइएगा। 2 लाख की सीमा यानी कि जो है 269 एसटी में किसी भी एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख या उससे अधिक नगद प्राप्त करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर 100% तक जुर्माना लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है। इनकम टैक्स नोटिस कब आता है? नोटिस केवल पैसा जमा करने पर नहीं बल्कि जो है यह घोषित आय पर आता है। विभाग तब सक्रिय होता है जब आय और जमा में अंतर होता है। आपने आईटीआर में अपना सालाना कमाई 5 लाख दिखाई है, लेकिन बैंक में जो है 15 लाख का कैश जो है जमा आपने कर दिया। आईटीआर ना भरा तो 10 लाख से अधिक जमा किया और रिटर्न फाइनल में जो वहां पे कम या ज्यादा दिखा दिया तो आपके ऊपर जो है नोटिस आ सकता है। टुकड़ों में अगर यदि आपसे भी जमा किए मतलब थोड़ा थोड़ा करके तो जो है 50,000 की सीमा से बचने के लिए बार बार छोटे छोटे अमाउंट जो है जमा करना भी अब विभाग के एआई जो है सॉफ्टवेयर की पकड़ में आ जाता है। पहले तो नहीं आता था लेकिन अब एआई से पकड़ में आ जाता है। तो विड्रॉल यानी कैश विड्रॉल निकासी पर टीडीएस 20 लाख की सीमा जो है निर्धारित किया गया। अगर आपने पिछले 3 सालों में आईटीआर फाइनल नहीं किया है यानी कि फाइल नहीं किया है तो 1 साल में 20 लाख से अधिक कैश निकालते हैं वहां पे 2% तक आपका जो है टीडीएस कट कर लिया जाता है। यानी 1 करोड़ की सीमा नियमित टैक्स भरने वालों के लिए यह सीमा जो है 1 करोड़ है, जिसके बाद निकासी पर 2% तक का आपका टीडीएस कट किया जा सकता है। महत्वपूर्ण टेबल हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि लेन देन का प्रकार, सालाना कैश जमा जो है सेविंग अकाउंट में लिमिट आपका 10 लाख है। परिणाम जो है आयकर विभाग को ऑटोमेटिक रिपोर्ट जो है चला जाता है। इससे अधिक होने पर बिना पैन कार्ड वालों के लिए 5 लाख तक का जो है लिमिट है आपके पास जमा निकासी का। कड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग आपके ऊपर किया जाएगा। अगर यदि बिना पैन कार्ड का आपने खाता खुलवा रखा है और पैन नंबर अभी तक अपने बैंक अकाउंट में जमा नहीं किए हैं तो नगद निकासी जमा जो है 20 लाख तक है आपका लिमिट और 2% तक का टीडीएस की कटौती किया जाएगा यदि 20 लाख करते हैं तो। एफडी में निवेश 10 लाख है, बैंक द्वारा रिपोर्टिंग किया जाता है। सावधानियां और बचाव के तरीके, डिजिटल लेन देन अपनाएं। कैश के जगह आप जो यूपीआई, एनईएफटी या तो नेट बैंकिंग का अधिक उपयोग करें तो इनसे बचा जा सकता है। सबूत जो है संभाल कर रखें। कोई भी पैसा अगर यदि कहीं से आपको देता है, मान लीजिए कहीं जमीन प्लॉट वगैरह आपने बेचा है तो वो सबूत आप रखें। अगर यदि खरीदे तो वो भी सबूत आप रखें ताकि बैंक आपसे अगर यदि पूछे
कि आपने यह पैसा कहां से लाया, तो उसको सबूत के रूप में आप पेश कर पाएंगे। यदि आपने जमीन बेची या परिवार से उपहार लिया है, गिफ्ट लिया है, तो उसका दस्तावेजी प्रमाण, गिफ्ट डीड वगैरह अपने पास रखें, ताकि जो है आपको बाद में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। AIS TIS चेक करें। इनकम टैक्स पोर्टल पर जो है जाकर अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट समय समय पर देखते रहें कि बैंक ने क्या रिपोर्ट किया है। प्रो टिप्स में 1 अप्रैल 2026 से न्यू टैक्स एक्ट 2025 प्रभावी हो रहा है, जिसका उद्देश्य कर क्रियाओं को सरल बनाना, लेकिन साथ ही जो है डेटा मिलान यानी कि डेटा मैचिंग को और अधिक जो है सटीक बनाना भी है। इसलिए यह कार्य किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने के साथ ही जो है सेविंग अकाउंट में जो है बचत खाता में कैश जमा करने की रिपोर्टिंग और पैन नियमों में जो है महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि जो है मुख्य बदलाव यह है कि आपके अकाउंट में पैन कार्ड होना अनिवार्य। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट जो है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जो आयकर विभाग ने नए नियम, मौजूदा नियमों के अनुसार बचत खाते में कैश जमा करने की प्रमुख सीमाएं बना दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। सालाना एनुअल लिमिट आपका 10 लाख रहेगा, उससे ज्यादा होने पर आपका टैक्स कट सकता है। एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च में जो है सभी बचत खातों में कुल मिलाकर 10 लाख या उससे अधिक कैश जमा होने पर बैंक जो है इसकी जानकारी आयकर विभाग को दे देती है। आयकर विभाग आपका पूरा डिटेल जो है जांच पड़ताल करेगा कि आपने जो है एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश जमा, कितना निकासी, कितना आपने जो है कैश किसी को दिए हैं UPI NFT वगैरह से, वो भी जांच पड़ताल हो जाता है। तो फिर आपके ऊपर जो है TDS वगैरह कट होना आपका शुरू हो जाता है। पैन कार्ड की अनिवार्यता यानी कि मैंडेटरी कर दिया गया। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 के अनुसार यदि एक साल में कुल कैश डिपॉजिट या विड्रॉल जो है 10 लाख से अधिक होता तो पैन कार्ड अनिवार्य, क्योंकि पैन कार्ड अगर यदि आपने नहीं दिया और आपका खाता अगर यदि खुला हुआ है तो वहां पे आपका 5 लाख का ही लिमिट रहता है। उससे ज्यादा करिएगा तो पैन कार्ड मांग दिया जाएगा, नहीं दीजिएगा तो आपका टैक्स काटेगा। तो हालांकि जो है एक बार में 50,000 से अधिक जमा करने पर पैन कार्ड को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। बिना पैन खातों वालों के लिए यदि आपने जो है पैन खाते में लिंक नहीं किया है तो सालाना कैश डिपॉजिट सुरक्षा जो है आपका 5 लाख तक ही है, यानी कि इतना ही सीमित है, जिसके ऊपर नोटिस आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए पैन कार्ड अगर यदि आपका नहीं बना है, अपने खाते में लिंक नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द बनाइए और खाते में लिंक कराइए। और पैन कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक करना अनिवार्य। टैक्स लिमिट, डेली लिमिट वैसे तो जो है सख्त जो है सरकारी नियम नहीं है, लेकिन बैंक आमतौर पर जो है एक दिन में 1 लाख 2.5 लाख से ऊपर एक मुश्त प्राप्ति पर जो है सेक्शन 269 ST के तहत पेनल्टी भी लगा सकती है, यानी कि आपका जो है कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जा सकता है आपके खाते से। इनकम टैक्स जो है नोटिस और पेनल्टी भी मारती है। लिमिट क्रॉस करने पर सीधे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन सोर्स या तो आय का स्रोत ना बता पाने पर भारी पेनल्टी लग सकता है। इसलिए कभी भी अपने खाते में 10 लाख, 5 लाख या तो 50,000, 1 लाख जमा करते हैं तो वो पैसे का सोर्स आप अवश्य रखें कि हम यह पैसा इतना चावल बेच के लिए हैं, ये जमीन बेच के लिए हैं, हम खेती करते हैं, खेत बेचे हैं, ये वो मतलब कुछ भी है आपको रखना पड़ेगा। आयकर जो है स्पष्टीकरण, यदि आप जो है 10 लाख से अधिक जमा करते हैं और वह जो है आपकी घोषित आय ITR से मेल नहीं खाता है तो विभाग जो है सेक्शन 68 के तहत नोटिस आपको भेज सकता है। भारी टैक्स और पेनल्टी जो है बिना सोर्स बताए जमा की गई राशि पर 60% तक का प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% से कुल लगभग जो है 78 से 84% तक का जो है टैक्स लगाया जा सकता है। गलत पेन की पेनल्टी, यदि गलत पेन नंबर है तो उसमें भी आपका जो है पेनल्टी मारा जाएगा। अनिवार्य होने पर जो है पेन ना देने या गलत जानकारी देने पर 10,000 प्रति डिफॉल्ट की पेनल्टी लग सकती है। अन्य महत्वपूर्ण सीमाएं हैं फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि आपका 2026-27 में करेंट अकाउंट अगर यदि आपके पास है तो यहाँ पे जो है सालाना कैश डिपॉजिट की लिमिट आपका 50 लाख कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट सालाना जो है 1 लाख से ज्यादा कैश में जो है बिल पेमेंट करने पर रिपोर्ट होती है। फिक्स डिपॉजिट सालाना जो है 10 लाख से ज्यादा की FD करने पर आयकर विभाग को सूचना दी जाती है, यानी कि जो है आपको इससे बचने के लिए ये सभी कार्य करना पड़ेगा। और जो है अगर यदि आपके पास खाता है, पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं किए तो जल्द से जल्द लिंक कराने, क्योंकि आपका लिमिट जो है कम है, इसलिए आपका टैक्स वगैरह TDS वगैरह जो है कट हो सकता है, खाता भी होल्ड हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 2026 और सरकार ने जो है अभी फरवरी महीने में नए इनकम टैक्स रूल जारी किए हैं, जो कि आपके ऊपर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। अब इन रूल में जो है एक इंपॉर्टेंट रूल है जहां पे सेविंग अकाउंट को लेकर जो है खासकर बताया जा रहा है कि
आप सभी के लिए नई लिमिट जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएंगे। जो भी आपके पास अकाउंट है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, कुछ भी हो, सबका अलग अलग लिमिट जारी किया गया। अगर आपको इन नियमों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, आपने कैश जमा करवा दिया है, तो आपको सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस आ सकता है। तो आप सभी को जो है इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। चाहे आप छोटे व्यापारी हो या तो जो है कोई ग्रामवासी है, आपके पास अकाउंट है, आप अपने खाते में ज्यादा लेन देन करते हैं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आप सभी अपने अकाउंट में यदि केवाईसी वगैरह नहीं किए तो वो भी कर लें। और पैन कार्ड वगैरह आपका नहीं बना है तो बना सकते हैं, और बना हुआ तो अच्छी बात है। एक बार चेक कर लें कि पैन आधार लिंक है या नहीं है, नहीं तो आपका खाता बंद भी हो सकता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। और आपके अकाउंट में जो है सी केवाईसी और केवाईसी जरूरी है। ये सभी भी आप सभी अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर के कर सकते हैं, ताकि आपका जो है पैसा, कोई भी सरकारी स्कीम का पैसा आपके अकाउंट में आता है तो वो ना रुके। खास करके जो है अकाउंट में जो आपने मोबाइल नंबर वगैरह दिया है वे सभी आप चालू रखें और अपने पास रखें। आधार में जो नंबर है, अकाउंट में जो नंबर है, उसे कभी भी बंद होने ना दे, कभी भी रिचार्ज बिना ना रखें, नहीं तो यह नंबर बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, फिर यह नंबर कोई और ले लेगा, फिर आपके अकाउंट में फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरह का जो अगर यदि आपके पास कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह आता है, कोई भी फ्रॉड करना चाहता है, लिंक वगैरह भेजता है, तो कभी भी उस पर क्लिक ना करें, उससे हमेशा बचे रहें। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।